हेलो हेलो दोस्तों। आज हम स्टैंडर्ड 10 बेसिक में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टिक करेंगे। इफ यू वांट टू पास इन द एग्जामिनेशन इतना करके जाइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर। योर फर्स्ट चैप्टर हैज ओनली 2 मार्क वेटेज विदाउट एनी ऑप्शन। ओके, तो सेक्शन बी में या इसमें से क्वेश्चन आएंगे, नोट डाउन करते रहिएगा। आज का पूरा सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ये वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। क्वेश्चंस इसी टाइप के थोड़े ज्यादा आते हैं। टाइप क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन 2 नंबर। बेसिक, ये सेशन स्टैंडर्ड 10 बेसिक के लिए है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जहां अब एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको 2 से ज्यादा नंबर दिए गए हो कि फाइंड एचसीएफ एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 मींस चैप्टर 1 में आप क्या करिएगा, आप 2 चीज सीख लीजिए। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, बाकी सब चलेगा। प्रूव दैट, शो दैट, वो सब नहीं करना है। आप सिर्फ सीख लीजिएगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें भी एचसीएफ एलसीएम के जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे, सो कर लीजिएगा एक बार। चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। ये शो दैट, प्रूव दैट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक वालों को ये शो दैट, प्रूव दैट, ये जैसे √5 स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बेसिक के लिए चलेगा, मत करिएगा। हाँ, ऐसे कर सकते हो, या छोटे छोटे जो 2 मार्क है ऐसे कर सकते हो, बट मैंने जहां तक कहा चैप्टर 1 में सिर्फ एचसीएफ एलसीएम करके जाओगे चलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इट इज इनफ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल हैविंग 6 मार्क, वो भी विदाउट ऑप्शन। वेट अ मिनट, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल, 6 मार्क है। थोड़ा स्पीड रखिएगा। टू पॉइंट वन, इसके क्वेश्चंस थोड़े आते हैं कि द ग्राफ इज गिवन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस, वर्डिंग कैसे चेंज होती है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग टेल अस द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, सो यहां पे क्या करना है, आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अगर 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होते हैं। तो ये एक बार देख के जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, बुक साथ में ही रखिए और फटाफट टिक करिए। एक्सरसाइज 2.2, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपको मिलेगा, या तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में से होगा या तो क्वेश्चन नंबर 1 में से होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 में से आने वाले क्वेश्चंस में ये 5th नंबर आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 में से आने वाले क्वेश्चंस में ये 3rd नंबर आ सकता है। 3rd नंबर थोड़ा नोट करिएगा कि ऑर्डर चेंज किया है उन्होंने, x 7x लास्ट में दिया है, तो आप लोग करोगे क्या, रीअरेंज। रीअरेंज कैसे होगा, सबसे पहले x का पावर 2, आफ्टर दैट x का पावर 1, देन कांस्टेंट टर्म।
ये हिसाब से अरेंज करने के बाद वेरीफाई वाला क्वेश्चंस अटेम्प्ट मारिएगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको करना है पॉलिनोमियल। चलो चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं। Pair of linear equation in two variable. This is also of 5 mark and with option it is total 7 mark. ये टेबल आपको करना है। इस टेबल से एक क्वेश्चन तो होगा ही, टेबल से एक क्वेश्चन होगा, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बेस पे एक क्वेश्चन होगा। दो इक्वेशन दिए होंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे दो इक्वेशन दिए होंगे। चलो चेंज कर देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दे सेड टेल अस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। ऐसा भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो ये टेबल के बेस पे एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो a, y का जो कोएफिशिएंट होगा b, एंड कांस्टेंट टर्म में ध्यान रखिएगा इक्वल टू 0 क्रिएट करने के बाद c लिखिए। लाइक यहाँ पे इक्वल टू 5 है तो सबसे पहले आप करोगे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट c इज इक्वल टू माइनस 5, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरीके से होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करिए, उसके बाद abc लिखिए एंड देन चेक द रेशियो कि a1 by a2 क्या आता है, b1 by b2 क्या आता है एंड c1 by c2 क्या आता है। सो ये बेसिस पे एक क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ आपको नहीं करना है। 3.2, 3.1 इसको भी अवॉइड करेंगे। 3.1 में जितने भी वेराइटीज थे वो यहाँ पे है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये कैसे पता चलेगा? कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मींस पैरेलल। ठीक है, कंसिस्टेंट में दो वैरायटी आएगी, इट मे बी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। दोनों में सॉल्यूशन मिलता है, तो जब भी आपको सॉल्यूशन मिलता है दे आर कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं मिलता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। ओके, याद रखना है आपको। सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 3 में भी रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2, इसमें से जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें से फेवरेट वर्ड प्रॉब्लम टीचर्स को पसंद आता है ये फ्रैक्शन वाले, टैक्सी वाले, ये आपको करना है। ऊपर के क्वेश्चन अवॉइड करोगे चलेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। स्टैंडर्ड और बेसिक के दोनों पेपर में ये वाले क्वेश्चंस देखे गए हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, दे सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये भी आपको करना है। ठीक है, तो ये पेज पे 3 क्वेश्चन टिक किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो एजिस, एजिस वाले भी क्वेश्चंस उनको बहुत पसंद आते हैं, तो ये भी आप करके जाएंगे। 5 years ago Jacob will be 3 times than his son, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं काफी। तो वापस टैक्सी चार्ज, फ्रैक्शन एंड एज, इन 3 में से एक वैरायटी आने वाली है। सो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धीरे जा रहा हूं ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। एग्जाम्पल नंबर 10,
ये भी आपको करना है। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इसके दो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, ये आपको करके जाने हैं, ठीक है। 3.3 वंस अगेन, जैसे मैंने बताया था, एज 5 ईयर अगो, ये वाले पसंद है उनको। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ये वाले पसंद है उनको। द फ्रैक्शन, ठीक है, करना ही करना है, वर्ड प्रॉब्लम ये करके ही जाना है। बाकी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वो तो आएगा ही आएगा, काफी बच्चे सीख लेते हैं कैसे करना है, बट ये वर्ड प्रॉब्लम छोड़ देते हैं, मत छोड़िएगा, इनके आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और ये वाला एक टिक किया है वो भी करके जाइएगा। दिस इज माई प्रिडिक्शन, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये लास्ट वाला देखो, जैसे हमने डिस्कस किया था कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है? पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है जिसपे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 मिलता है, बट c1 by c2 इज नॉट इक्वल टू, है ना। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू द इंटरसेक्टिंग लाइन। और लास्ट वाला अगर तीनों तीन इक्वल है मतलब सेम लाइन है, वी कैन कंसीडर कोइंसिडेंट लाइन। सो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब ये दोनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4, 5 मार्क वंस अगेन। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 4 वंस अगेन 5 मार्क। चैप्टर नंबर 3 करके जाइएगा, क्योंकि विथ ऑप्शन 8 मार्क, सो ज्यादा ऑप्शन उसमें है, सो वो करना है आपको। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को। चलिए एग्जाम्पल 1 छोड़ दो, एग्जाम्पल 2 भी छोड़ दो। चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। इसमें हम करेंगे ये वाले वर्ड प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, द रोहन्स मदर एज इज 26 एंड डिस्टेंस, ये 3 करके जाएंगे पहले एक्सरसाइज में से। आगे बढ़ते हैं। 4.2 इसमें क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, छोटे 9th स्टैंडर्ड में भी आता था, तो इसमें रूट वाले थोड़े देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, ओके। आफ्टर दैट फैक्टराइजेशन वाला ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है जो आ सकता है। ये फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फटाफट बना के देता हूं। सम ऑफ टू नंबर x प्लस वाई 27 एंड x इंटू वाई 182। करेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन? y के प्लेस पे 27 माइनस एक्स, एक इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। 182 के ऐसे फैक्टर के 27 आए, ठीक है। सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये रूट वाले सेक्शन ए में आने की संभावना है। तू भाई जाना, कहां से आया है तू? कौन बराबर। चलो, नेचर ऑफ द रूट काफी बार देखा गया है। नेचर ऑफ द रूट, कोई भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते पता नहीं। कैसे फाइंड करेंगे? मेथड है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फैक्टराइजेशन तेल लेने गए हम लोग, ऐसे सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करने के बाद चेक करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? लेस देन 0। जब भी d लेस देन 0 आते हैं रूट्स नहीं मिलते। सो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स के, रूट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक मिलेंगे, दो मिलेंगे, क्या है। सो इफ d b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d इज ग्रेटर देन 0, वी विल बी गेटिंग टू रियल रूट्स।
ओके, ध्यान रखिएगा, 2 रियल रूट्स, एंड इफ d इज इक्वल टू 0 वी विल बी गेटिंग दैट 2 रूट्स इक्वल, मतलब 2 इक्वल रूट मिलेंगे, जो 2 रूट मिलने वाले थे वो दोनों बराबर मिलेंगे। क्यों ऐसा होता है, तो बराबर चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपन 2, ये वाली फॉर्मूला है। अगर इस बाई को 0 बना दो तो जो दो वैल्यूज मिलने वाले थे प्लस एंड माइनस, अब वो प्लस एंड माइनस कोई दो वैल्यू नहीं मिलेगी, एक ही वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लस 0 या माइनस 0 दोनों सेम ही आंसर देंगे। ओके, सो बोथ रूट्स आर इक्वल इफ d इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट इफ d इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स, रूट्स नहीं मिलेंगे। 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना ही आपको याद रखना है कि d लेस देन 0 तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। फ्यूचर में आएगा इमेजिनरी रूट्स, पर अभी फिलहाल के लिए नेचर ऑफ रूट्स करके जाइएगा, सेक्शन ए में आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, 7 चलेगा, अवॉइड करते हैं, 9 भी अवॉइड कर देते हैं, 4.3 पे जाते हैं। वंस अगेन फाइंड द नेचर, अभी डिस्कशन हुआ, वही वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, जहां एज देखिए वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 8 to 9 क्वेश्चन होंगे, वो सारे आपको रट के ही जाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की ओर। एपी बेसिक वालों के लिए चांदी चांदी है, क्योंकि 13 मार्क्स विथ ऑप्शन 13 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स, तो एपी तो आपको करना ही है। अगर पास होना है तो एपी करके जाइएगा, आपको हेल्प करेगा। तो 5.1 में से फर्स्ट पेज में से देखते हैं क्या पूछ सकते हैं। ओके, इन 5.1 वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई ए और डी दिया है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करिए, तो ये बहुत इजी कर ही लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कॉमन डिफरेंस कोई भी बच्चा होगा उसको आ जाएगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसके लिए पॉइंट वाले और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। 4th नंबर में भी सेम डी ही फाइंड करना आपको आता ही है। आपको प्रॉब्लम कहां पड़ेगी, रूट वाले क्वेश्चंस में, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में, पॉइंट वाले क्वेश्चन में, तो ये सारे प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ये देखो रूट वाले, यहां पे बच्चों को डाउट होता है, तो ये वाला एक करवा देता हूं। रूट 8 इज नथिंग बट इट इज 4 into 2। 4 का रूट आपको पता है क्या होता है, 2, सो बचा कौन, रूट 2। मीन्स पहला तो रूट 2 था, यहां पे क्या आया, 2 टाइम रूट 2। 18 को लिखेंगे 9 into 2, अब 9 का रूट क्या होता है, 3, सो 3 रूट 2। 32 को 16 2 जा 16 का रूट 4 रूट 2, रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2, दिस इज एपी। ओके, ये एपी है, तो ये वाला आपको आना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जानता हूं काफी लोग 1x 2x की स्पीड में बढ़ाएंगे, 1x नहीं सॉरी 2x की स्पीड में भगाएंगे, भगाइए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 4, इज एनी टर्म 0, ये वाला करके जाइएगा। कैसे वाले, तो इज एनी टर्म 0 होता है कि नहीं, इज एनी टर्म नेगेटिव, नेगेटिव कब होता है, वो कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो ढूंढो। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा टर्म 0 हो रहा है, कौन सा टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ये करके जाना। टर्म पूछते हैं मतलब वो लोकेशन पूछ रहे हैं, एन पूछ रहे हैं, कौन सा टर्म है, 5th टर्म है, 6th टर्म है, 7th टर्म है, विच टर्म, तो वहां पे वो एन की वैल्यू पूछते हैं। ठीक है, अब ये सीरीज डिक्रीज होती जा रही होती जा रही होती जा रही, कब वो 0 होगा, कब 0 होगा मतलब कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम वो टर्म ए एन को 0 लेंगे, ए की वैल्यू एन की वैल्यू डी, एन तो हम ढूंढना है, ए की वैल्यू डी की वैल्यू पुट करके एन ढूंढ लेंगे।
वही है हमारा आंसर, यू कैन सी। ओके, तो ये करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर 301, इसके आगे जीरो के बारे में पूछा गया था कि कौन सा टर्म जीरो है, यहां पूछ रहे हैं कौन सा टर्म 301 है। ओके, 7 नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट डिविजिबल बाय 3। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर समझाया रहे हो कि टिक करा रहे हो। अरे एग्जाम्पल 6 करके जाइएगा, जहां जीरो टर्म पूछा, कौन सा 301 कब आएगा वो पूछ रहे हैं, पहला नेगेटिव टर्म कब आएगा वो पूछ रहे हैं, मतलब कि एंड पूछ रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा। फिफ्थ टर्म जीरो हो रहा है, फिफ्थ टर्म 301 है, ऐसा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? ए एन की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू 300 कब आएगी, ऐसा पूछ रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस करके जाइएगा ऐसा। nth टर्म की वैल्यू जीरो कब आती है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे वैरायटीज करके जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एट 9 छोड़ देंगे, 10 नंबर छोड़ देंगे, सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में ये दो एमसीक्यू करके जाइए, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 के ये दो एमसीक्यू कर लीजिएगा कि 30 टर्म क्या है, 11 टर्म। बहुत इजी है, ये 30 ढूंढने को पूछा गया है, ये 11 ढूंढने को पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 6, यस, ये रहा 6, चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब an इज इक्वल टू आप 150 लिखोगे, आफ्टर दैट सॉल्व करने के बाद आपको n कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा 3/2, 13/2, ऐसा पॉइंट में मिलेगा। जब भी पॉइंट में मिलता है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू n होता है, वहां मना कर दीजिए कि सर ये टर्म तो कभी वो सीरीज में आएगा ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि 5 10 15, क्या इस सीरीज में, इस एपी में 21 मिलेगा, आप मना कर दोगे सर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में। तो हमें इनडायरेक्टली क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, एन की वैल्यू जो भी दिया गया हो, जो भी पूछा गया हो कि 150 के अंदर आता है कि नहीं, एन की वैल्यू रख देंगे 150। आफ्टर दैट फॉर्मूला अप्लाई करके ए और डी पुट करेंगे, ए पता ही होगा, डी पता ही होगा। सॉल्व करने पे अगर एन पॉइंट में आता है, फ्रैक्शन आता है, मना कर देंगे कि ऐसा कोई एन मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई लोकेशन मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई nth टर्म मिलेगा ही नहीं जो 150 होगा। ठीक है, इस टाइप की वैरायटीज है। आगे बढ़ते हैं। 31, 8 नंबर, 9 नंबर, थोड़ा टाइम लग रहा है पढ़ने में। कॉमन डिफरेंस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर इक्वल 16, यस 16 करके जाइएगा, 16। आगे बढ़ते हैं। चलो 17, ये भी करना है आपको। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता है 3 8 13 डॉट 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 253, कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो रिवर्स में लिख लो। आफ्टर राइटिंग इन रिवर्स मोड द एपी इज 253, 5 माइनस करिए, 248 और 5 माइनस करिए, 243 डॉट 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 डॉट। नाउ जो सीरीज बनी है उसमें 20 टर्म ढूंढ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली फ्रॉम दी लास्ट 20 टर्म मिल जाएंगे। नई सीरीज बनाई, क्यों नई सीरीज बनाई, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से 20 टर्म नहीं मांगा, पीछे से मांगा, पीछे से मांगा, ओके, पीछे से पूरी सीरीज लिख दी। इसमें ए क्या होगा 253, एंड व्हाट इज डी, -5, ओके, -5, and according to that if you find a20 you will be getting 20 term from the last. okay, तो 17 करके जाना है आपको, 19 और 20 दोनों करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफी वेटेज इसका ज्यादा है, बेसिक, तो आपको करके जाना है, छोड़ना नहीं है। 5.3, फाइंड द सम, फाइंड द सम, इसमें फ्रैक्शन वाले कर लीजिएगा। सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला कर लीजिएगा।
और टिक मारते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5, 3। ओके, 5.3 के फर्स्ट पेज में इतने करके जाने हैं आपको। यहां पे आते हैं फोर्थ नंबर, समेशन 636 कब होता है, एन की कौन सी वैल्यू होगी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच गिव समेशन 636, ये भी आपको करके जाना है। सेवंथ करना है, 12, 13, 14, ये 3 करने हैं। आगे थोड़ा चेक करते हैं, स्किप हो रहा है तो वीडियो रिवाइंड, वीडियो वापस पीछे ले लेना। स्पाइरल, यस ये रहा। आपको 17 भी करना है, 18 भी करना है, 17, 18। 19, 20 दोनों करना है, 19 एंड 20। खत्म, चैप्टर 5 यहाँ पे खत्म। ठीक है, सो फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 में जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस थे जो मुझे लगते हैं वो बताए, इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।